Hello students, I am Kulveer Kaur, present here with the poem Wind. This is the second number poem of our book Beehive. It's a very important poem and it has a symbolical meaning also. First of all, let's have an introduction. The wind blows strongly. आपको भी पता है बहुत तेज़ चलती है wind and causes a lot of destruction. तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर देती है, बर्बादी कर देती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं ताकि विंड हमारी डिस्ट्रक्शन ना कर सके, हमारी बर्बादी ना कर सके. तो हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ये इस पोएम में है. लेकिन यहाँ पे विंड सिर्फ विंड नहीं है. यहाँ पे विंड का मतलब समथिंग मोर देन विंड है, मतलब कुछ और है. विंड का मतलब यहाँ पे है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. हम डिफ़िकल्ट विंड क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं. हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आने से रोक सकते हैं क्या? विंड को आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना. ना ही आप विंड को आने से रोक सकते हैं, ना ही जिसके लिए ये विंड का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, बुरे हालात, बुरा टाइम को आने से रोक सकते हो? नहीं. तो फिर आप कैसे बच सकते हैं उससे? उनके साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हो? तो इस पोएम में ये हमें समझाया गया है. पढ़ते हैं हम लोग. विंड कम सॉफ्टली. एक आदमी है जो विंड को कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंड, सॉरी ऑफ द विंडोज़. क्या करती है ये? हमारे खिड़की दरवाजे तोड़ देती है ना. विंड ऐसा ही करती है. प्लीज़ हमारे शटर्स, हमारी खिड़कियों दरवाज़ों को मत तोड़ो. डोंट शैटर द पेपर्स, स्कैटर, सॉरी डोंट स्कैटर द पेपर. स्कैटर का मतलब क्या होता है? बिखेर देना, इधर उधर स्प्रेड कर देना. स्कैटर का मतलब स्प्रेड कर देना. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को इधर उधर स्कैटर मत करो, इधर उधर मत बिखराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तुम क्या करती हो? ये बुक्स ऑन द शेल्फ, जो सामान मेरा पड़ा होता है, बुक्स ऑन द शेल्फ पड़ी थी, सब चीज़ों को क्या करती हो? गिरा देती हो. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. ये देखो तुमने क्या कर दिया है. डोंट थ्रो. देयर लुक वॉट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब चीज़ों को गिरा दिया. मतलब तुमने सब चीज़ों को क्या कर दिया? अपसाइड डाउन कर दिया. यू डिस्टर्ब्ड माई लाइफ. तूने मेरी लाइफ को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया है. तूने मेरी सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है. तो ऐसा ही होता है जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है. तो क्या आता है? क्या हमारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहती हैं? नहीं ना. डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आती है हमारी सब चीज़ों को क्या कर देती है? सब चीज़ों को स्कैटर कर देती है, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है. ऐसा ही विंड करती है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तूने पेजेस को बिखरा दिया, मेरी बुक को फाड़ दिया तूने. यू ब्रॉट रेन अगेन. और फिर से तुम क्या लेके आ गई? फिर से रेन अगेन, फिर से बारिश आ गई. तो क्या बारिश आने से हमारी लाइफ पहले जैसे रहती है? नहीं. हम बाहर नहीं जा सकते, हम घूम फिर नहीं सकते, हम इंजॉय नहीं कर सकते, हमारे काम होने से रुक जाते हैं. तो जब रेन आती है तो भी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. यू आर वेरी क्लेवर एट बुकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब देखो, आप बहुत डीप मीनिंग की लाइन है. फिर वीकलिंग्स क्या होते हैं? कमज़ोर लोग. वीक मतलब कमज़ोर, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर लोग. यू आर वेरी क्लेवर. तुम बहुत चालाक हो, बहुत तेज़ हो. किन का मजाक बनाती हो? किन किन के ऊपर असर करती हो? वीकलिंग्स के ऊपर, जो कमज़ोर है. कमज़ोरों के ऊपर ही अपनी ताकत दिखाती हो तुम. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल का मतलब है कमज़ोर. कमज़ोर हाउसेस को क्रम्बल कर देती, तोड़ देती हो, डिस्ट्रॉय कर देती हो उनको. कमज़ोर घरों को, फ्रेल मतलब कमज़ोर, क्रम्बल कर देना, उनको तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना. हाउसेस को क्रम्बलिंग, डोर्स मतलब कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स क्या होते हैं? ये हम टीन की छतें डालते हैं ना, जो हट्स के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर बनी होती हैं. तो क्रम्बलिंग मतलब कमज़ोर हाउसेस को. राफ्टर्स मतलब जो हम कह रहे थे टीन की छतें होती हैं, उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देती है. क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी को ख़राब कर देती हो. बॉडीज़ मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स. कमज़ोर लोगों को भी तुम डिस्टर्ब करती हो. क्रम्बलिंग लाइव्स, और उनकी लाइव्स को भी तुम डिस्टर्ब कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कमज़ोर दिलों को भी डिस्टर्ब करती हो. सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कमज़ोर दिलों के ऊपर तुम अपनी ताकत दिखाती हो. तुम बहुत चालाक हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विंड गॉड,
विंड गॉड मतलब हवा का जो देवता। विनोज, विनो का मतलब आपने देखा होगा, विनो करने का मतलब जब आपने किसी चीज़ में हम गेहूं को डाल के उसको ऐसे छटते हैं हवा के साथ। ये देखो आगे पिक्चर भी बनी हुई है विनो की, ये देखो ये जो लेडीज़ कर रही है ना, इसको विनो बोला जाता है। तो विनो, विनो का मतलब विंड गॉड क्या करता है, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, इनको क्रश कर देता है, सब चीज़ों को विंड गॉड तोड़ देता है, सब चीज़ों को उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट, ही कौन, विंड गॉड, वॉन्ट डू, वो आपकी बात नहीं मानेगा, जो आप उसको कहोगे वो मान लेगा आपकी बात, नो ही विल नॉट लिसन टू यू, वो आपकी बात नहीं मानेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सो लेट्स कम एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो फिर क्या है, अब देखो विंड को तो हम रोक नहीं सकते, बुरी चीज़ों को हम आने से रोक नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, लेट्स कम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो अपने घरों को मजबूत करो। यहाँ पे घरों का मतलब सिर्फ घर नहीं है, हमारे दिलों को, हमारी ताकत को बढ़ाओ, है ना। बुरी चीज़ों का को हम फेस करने का क्या तरीका है, अपनी ताकत को बढ़ा लो, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने जॉइंट डोर्स, अपने घरों के दरवाज़ों को अच्छे से बंद करो ताकि बुरी चीज़ें उसके अंदर घुस ना पाएँ। अगर हमारा मन मजबूत होगा, हमारा दिल मजबूत होगा, तो नेगेटिव चीज़ हमारे घर में घुसेगी नहीं, हमारे मन में घुसेगी नहीं, हम कमज़ोर पड़ेंगे ही नहीं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और ऊपर से किस चीज़ को, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी को, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को कुछ कर ना पाएँ, ना कोई हवा, ना कोई बीमारी, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो क्या करो, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, किसको कमज़ोर नहीं होना है, किसको, स्टेड फास्ट का मतलब तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, किसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, हार्ट को। सबसे पहले क्या मजबूत होना चाहिए, आपका हार्ट मजबूत होना चाहिए, आपका दिल मजबूत होना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। आंसर मिल गया ना आपको, कैसे आपके विंड आपके साथ दोस्ती करेगी। विंड को दोस्ती करने का क्या है, ये सब चीज़ों को करो, अपने दिल को मजबूत करो, बॉडी को अच्छे स्ट्रॉन्ग घर बनाओ, स्ट्रॉन्ग डोर्स बनाओ, तो विंड आपके साथ दोस्ती कर लेगी। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब विंड क्या करती है, ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब बंद कर देना, बुझा देना। वीक मतलब कमज़ोर, कमज़ोर फायर्स को। देखो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो हल्की सी आग होती है वो क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है ना। तेज़ हवा हल्की आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। इसलिए हमारे मन में अगर शक्ति तेज़ नहीं होगी, हम सोचोगे कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा, हो ही जाएगा ऐसा, तो वो क्या है, तेज़ हवा, बुरी मुसीबतें जब आएंगी हमें क्या कर देंगी, कमज़ोर कर देंगी। हमारे अंदर की पॉजिटिव जो आग हमें जलानी है, वो अगर वो तेज़ नहीं है, हमारे मन की आग तेज़ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अच्छी फीलिंग्स हमारे अंदर आते आते ही मर जाएंगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन देखो वही आग, वही फायर क्या करती है, जो तेज़ आग है वो उसको बढ़ावा दे देती है। अब आपने देखा है, कम हवा वही है, लेकिन फ़र्क किस में है, हमारी आग में, हमारी फायर में। अगर वो कमज़ोर है तो वो बुझ जाएगी, लेकिन अगर वो तेज़ है तो वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। समझ में आया। अगर हमारी हमारी जो फायर है, हमारे मन की इच्छा है, तो अगर तो वो कमज़ोर है तो थोड़ी सी मुसीबत आने से हमारी इच्छाएं और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, हमारी पॉजिटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही हमारे अंदर एक जैसे हमारी पॉजिटिव फायर हमारे अंदर है, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी है हमारे अंदर, और बुरी मुसीबतें आएंगी तो हमारी पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बुझेगी नहीं। जैसे कि तेज़ आग हवा की वजह से और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फिर रोर, रोर मतलब आवाज़ करती है, फ्लरिश मतलब बढ़ जाती है, प्रोग्रेस करती है। ऐसे हमारी पॉजिटिविटी भी मुसीबतें आने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, ही इज़ गॉन, हु इज़ हेयर, हिज मतलब विंड गॉड। विंड गॉड की फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी है, उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, फिर हम क्या करते हैं, उसको हमेशा उसकी प्रेज़ करते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं, उसको कोसते नहीं कि हवा आने की वजह से ये हो गया। हवा मतलब बुरी मुसीबतें आने से मेरा ये हो गया, बुरी मुसीबतों ने ये कर दिया, नहीं।
एक्चुअली उनके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, हम उसकी प्रेज़ करते हैं, हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, मुसीबत आई तो मुसीबत ने मुझे क्या कर दिया, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बना दिया, मुझे और ज़्यादा मेरे अंदर पॉजिटिविटी और भर दी। अब मैं उससे डरता नहीं हूँ। अब बुरी चीज़ों के साथ, विंड गॉड के साथ जो बुरी मुसीबतें लेके आता है उसके साथ मेरी क्या हो गई है, दोस्ती हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका थीम क्या है। बुरी चीज़ों से बचने का मतलब यही है कि अपनी चीज़ को, खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आप हवा को आने से नहीं रोक सकते। हवा आती है, सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन आप उनको नहीं रोक सकते। हवा को आने से, बुरी चीज़ों को आने से रोक नहीं सकते। तो उससे बचने का तरीका क्या है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने दिल को मजबूत करो, बॉडी को मजबूत करो, तो हम बुरी चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू।